हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल हमने कर लिए हैं हमारे 100 क्लासेस कंप्लीट ऑन दी हिंदू वोकैबलरी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपकी वजह से पूरी हुई है। अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले कल की क्लास को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आज की क्लास पे आना। आज के वर्ड्स और आज के मीम्स जो हैं वो काफ़ी शानदार हैं, तो क्लास में आराम से बैठे रहिए। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब मोटापा होना या मोटा व्यक्ति होना, जैसे फैटी हो गया, फ्लैशी हो गया, ओबीस हो गया। तो जैसे आप ये मीम देखा होगा, छोटा भीम देखते थे पहले, देखा होगा तो इसको जानते होंगे, ठीक है। कालिया, तो इसे क्या है, फैट देखो क्या है, कैसे बाहर निकल चुका है, तो काफ़ी मोटा हो चुका है। तो इसको याद करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, ये उसकी विशेषता है कि वो काफ़ी मोटा हो चुका है। अब इसको याद कैसे करोगी? बहुत से लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर क्या करते हैं, करप्शन लेते हैं। करप्शन करेंगे तो खूब सारा पैसा आएगा, खूब सारा पैसा आएगा तो मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है। पैसा आएगा तो खाएंगे, खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो कॉर्पुलेंट करप्शन, करप्शन के अंदर क्या हो जाता है, पैसा आता है। पैसा आता है तो क्या होते हैं, लोग मोटे हो जाते हैं। फिर इसके सिनोनिम क्या है, फैटी। आप जानते हो कोई पर्सन के काफ़ी फैट आ जाता है। ओबीस का मतलब कहता है काफ़ी फैटी होता है। इसको याद कैसे करोगे? देखो, ज़्यादा आपको खाना मिलेगा तो आप इजीली खाना खाओगे, ठीक है। जो लोग इजीली खाना खाते हैं, जिनको कोई काम नहीं करना पड़ता है, बस काम क्या है, खाना खाने का काम है, तो इजी है सब कुछ उनकी लाइफ। तो इजीली खाना खा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो ईज़ आ गया। अब लाइफ क्या हो चुकी है, ईजी हो चुकी है तो मोटे हो गए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है फ्लैशी। अब देखो, आप जानते हो कि एक वर्ड होता है फ्लैश। फ्लैश का मतलब कहता है फ्लैश लाइट, जो लाइट वगैरह होती है। फिर एक फ्लैशी आता है, इसके अंदर स्पेलिंग क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, FLESH। फ्लैश का मतलब कहता है लाइट होता है, और इस फ्लैश का मतलब कहता है स्किन, या फिर कोई स्किन वगैरह या कोई भी आपकी जो मास वगैरह है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश बोलेंगे, ठीक है। तो ये फ्लैश क्या होता है, मास, और ये फ्लैश क्या होता है, लाइट आपकी, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर लोगे तो याद हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, फ्लैशी आ रहा है। फ्लैशी का मतलब काफ़ी मास बढ़ चुका है, काफ़ी मास बढ़ चुका है मतलब क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है। फिर अगर कोई पर्सन है जो काफ़ी मोटा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, स्किनी हो जाएगा। स्किन दिख रही है उसकी, ठीक है, सब कुछ क्या है उसकी बॉडी में दिखाई दे रहा है। फिर सिलेंडर हो गया। अब देखो सिलेंडर कैसा होता है, पतला सा सिलेंडर होगा तो ये आपको दिखने में सेम लगेगा, कैसा लगेगा, एकदम स्लिम दिखेगा। तो ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो याद भी हो सकते हैं अगर ये ट्रिक नहीं बनाया जाए तो। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। फिर आता है आज का हमारा वन वर्ड, क्या है, अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। कोई भी पर्सन है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे? अब ये पर्सन है जैसे जैसे चियाओ, सीजिया, सल्यूट, जो हाँ कुछ बहुत लैंग्वेज बोल रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रही। तो जो लैंग्वेजेस बोल रहा है उनको याद भी नहीं करना, बस हमें तो समझना है कि कौन सा वर्ड इसमें बोलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब आता है, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब मैनी, ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज। तो बहुत सारी लैंग्वेज बोल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पॉलीग्लॉट, पॉली का मतलब मैनी और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स क्या है, अब देखो न्यूमिस्टिमेटिस्ट का मतलब कहता है वो पर्सन जो कॉइन्स वगैरह को कलेक्ट करता है। कॉइन होंगे, कॉइन को कलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्टिमेटिस्ट, ठीक है। तो न्यूमिस का मतलब हो गया नंबर, ऐसे साउंड आ रहा है ना नंबर का, नमिस, ठीक है। तो नंबर का साउंड आ रहा है तो नंबर के अंदर क्या आएंगे, कॉइन्स आ जाएंगे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ऐसे याद कर सकते हो। फिर नियोक्रेसी आता है। देखो क्रेसी का मतलब होता है रूल, जिसकी राज्य चल रहा हो, ठीक है। क्रेसी का मतलब रूल। नियो का मतलब, अब देखो नियो का साउंड किस तरीके से आ रहा है, न्यू से, न्यू रूल। तो कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो उसका रूल चलेगा तो न्यू रूल हो जाएगा, ठीक है। तो नियोक्रेसी, नई गवर्नमेंट आ रही है, उसका जो एक तरीके से प्रशासन चल रहा है उसको हम बोलेंगे नियोक्रेसी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब कहता है, एंथ्रोप जो है वो रूट वर्ड है, इसका मतलब कहता है मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड। मैनकाइंड और लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करना। तो कोई पर्सन है जो मैनकाइंड को स्टडी करता है, जो इंसानों को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। तो सभी वर्ड्स थे वो काफ़ी ईजी थे। आगे चलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है कर्टसी। कर्टसी का मतलब शालीनता, काफ़ी विनय होना, काफ़ी विनम्र होना, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना, उसको हम बोलेंगे कर्टसी। पार्ट ऑफ स्पीच का इसकी नाउन है। जैसे बैठने का तरीका बड़ा कैजुअल था, तो कैजुअल था मतलब क्या है, जिनको जो बोलने का तरीका है वो भी काफ़ी कैजुअल है, ठीक है। बहुत मैनर से बोलते हैं, एकदम तरीके से बोलते हैं, काफ़ी शालीनता होती है। तो शालीनता का मतलब कहता है वैसे जो आप एकदम विनम्र तरीके से बात करते हो उसको शालीनता बोलते हैं, ठीक है, शीतल तरीके से। तो मैनर्स है, डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो आप इज्जत से बात करते हो। तो अब इसको याद कैसे करो, कर्टसी को देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कोर्ट एंड से, कोर्ट से या कोर्ट सी। अब अगर आप कभी कोर्ट में जाओगे, ठीक है,
तो आप ऐसे अपनी टपोरी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करोगे या फिर लोकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे, एकदम तरीके से बात करनी पड़ेगी, मैनर्स से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैनर्स की बात कब होगी, जब आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है, जज वगैरह की सुनते होंगे बात। फिर अगर आप जो वर्ड है नेक्स्ट डिफरेंस, अब एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अलग होना, काफ़ी अलग है। ये डिफरेंस तो नहीं है, इसकी स्पेलिंग चेंज है। तो डिफरेंस का मतलब होता है शालीनता से या फिर काफ़ी, जो पर्सन है जो काफ़ी मैनर्स के साथ में या रिस्पेक्ट के साथ में बात करता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो रिस्पेक्ट कर रहा है मतलब शालीनता है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं, अब देखो ये जो दोनों वर्ड्स थे, जो एक तरीके से दोनों साथ में रखकर याद करोगे ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। जेनरसिटी का मतलब क्या होता है, उदार होना, उदारता होना। जेनरसिटी का मतलब उदारता होना, ठीक है। कोई पर्सन है जो काफ़ी उदार है, काफ़ी अच्छे तरीके से बात करता है, उसको हम बोलते हैं जेनरसिटी। फिर ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड है ये, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है ये। फिर आता है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या होता है, काफ़ी शर्म से बात करना, मतलब अच्छे तरीके से बात करना, इज्जत दे के बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवरेंस। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो रिवर्स होती हैं, गंगा, जमुना, यमुना, इनको क्या करते हैं, हम इज्जत देते हैं। तो RIVER बना लो, रिवर को क्या करते हैं, हम इज्जत करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। हमारे इंडिया के अंदर सभी रिवर्स की इज्जत करते हैं, तो रिवरेंस हो जाएगा। अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, मैनर से कर रहे हो, उसका अपोजिट डिसडेन। देखो किसी को दे रहे हो, देन, ठीक है, देन आ गया, दे रहे हो, और क्या दे रहे हो, डिस दे रहे हो। डिस का मतलब क्या होगा, नेगेटिव, हेट करना, क्या कर रहे हो, हेट कर रहे हो। और देन का मतलब देना, तो किसी को हेट दे रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, उसको भला बुरा बोल रहे हो, ठीक है। तो डिस दे ऐसे हो जाएगा, काफ़ी ईजी वर्ड है। फिर आता है डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जानते हो, डिस का मतलब हेट करना, तो अपोजिट रिस्पेक्ट देना, ठीक है। एक तो अच्छी रिस्पेक्ट देते हो, उसका अपोजिट क्या है, सामने वाले को बहुत भला बुरा बोल रहे हो, तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। ऐसे लोगों का ग्रुप जो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी की भी करें कोई मैटर नहीं करता, पूजा पाठ करते हैं, तो उनमें से क्या बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा वो तो देखते हैं। पहले देखो कितने सारे लोग जो हैं पूजा पाठ करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमें भी करनी चाहिए, करेंगे भाई, अच्छी बात है। राइट आंसर क्या होगा इसका, कॉन्ग्रीगेशन। देखो ग्रीगेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना। क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप बना रहे हो तो ग्रीगेशन कहलाएगा। और कौन का मतलब हो गया, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम। तो कौन का मतलब सेम, और ग्रीगेट का मतलब होगा ग्रुप बनाना। तो सेम लोग जब ग्रुप बनाएंगे, और कैसा ग्रुप बनाएंगे, अच्छी चीज़ों के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, हम कॉन्ग्रीगेशन बोलेंगे, ठीक है। सिंपल वर्ड था। कैनिबल का मतलब क्या होता है, कोई लोग जो क्या करते हैं, ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, जो इंसान होते हैं, इंसानों का मांस खाने वाले लोग क्या कहलाते हैं, कैनिबल कहलाते हैं। तो ऐसे याद कर सकती हूँ, निगल से, ठीक है, इतने बेकार लोग हैं जो निगल जाते हैं इंसान का मांस, ऐसे खा सकते हो, ठीक है, निबल, निगल, ठीक है। फिर मोनास्ट्री आता है। मोनास्ट्री आपको कल भी बताया था, क्या होता है मोनास्ट्री, ऐसी चीज़ें, ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है, भगवान वास करते हैं, जहाँ पर गॉड वास करते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बड़ी बड़ी संस्था होती हैं जहाँ पर गॉड्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनास्ट्री। याद कैसे करवाया था, मॉन्स्टर होते हैं वो ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, लैक होता है, लैक का मतलब कमी होता है, तो जो लोग कम बोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लैकोनिक बोलेंगे। आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, कमेंस कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे आते ही शुरू कर दिए, तो आपने डायलॉग सुन रखा होगा, मिर्ज़ापुर का डायलॉग है, आते ही काम शुरू कर दिए। काम शुरू हो चुका है तो हमें याद भी करना पड़ेगा। अब इसको याद करते हैं। देखो कोई भी डॉग है आपके सामने आया और उसने क्या कर दिया, बार्क करना शुरू कर दिया। बार्क कर रहा है मतलब भौंक रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है, ठीक है। तो जैसे आप उसके सामने गए और उसने क्या कर दिया, हाथों हाथ बार्क करना शुरू कर दिया, भौंकना शुरू कर दिया। भौंक कब रहा है, जब आप उसके सामने गए, तो जैसे ही आप उसके सामने गए तो स्टार्ट कर दिया उसने भौंकना, ठीक है, सिंपल वर्ड था। फिर आप स्टार्ट जानते हो क्या होता है, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। कमेंट्स का मतलब शुरुआत होना, स्टार्ट होना। अब कमेंट्स कैसे याद करोगे, देखो वैसे तो इसको याद वैसे भी कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह बहुत कॉमन वर्ड है, याद नहीं हो तो ऐसे याद कर लो, कमेंट से, कमेंट से, ठीक है। जैसे ही हम क्लास लगाएंगे या किसी भी चीज़ को आप पोस्ट करोगे, पोस्ट करते ही कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रारंभ कब होगा, जब आप कमेंट करना शुरू करोगे, या फिर आपने क्या है कोई भी पोस्ट डाली तो कमेंट अपने आप शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड का मतलब क्या होता है, शुरू करना। जैसे आपने सुना होगा कोई भी फ्लाइट वगैरह है या कोई भी ट्रेन है, कोई भी शिप वगैरह है, उन्होंने बोर्ड कर लिया। बोर्ड कर लिया मतलब जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ से चलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो बोर्ड हो गया। ऐसे याद कर सकते हो। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, जो बोर्ड वगैरह होते हैं, बोर्ड वगैरह जहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो बोर्ड अगर होगा आपके सामने तो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, बोर्ड नहीं होगा तो पढ़ाई रुक जाएगी, ठीक है। तो बोर्ड होगा तो पढ़ाई स्टार्ट हो सकती है, ऐसे याद कर लोगे। लॉन्च आप जानते हो, कोई चीज़ लॉन्च हो रही है। अगर कोई चीज़ है जो प्रारंभ हो रही है मतलब एम्बार्क हो रही है, एम्बार्क का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएम्बार्क। लीव कर देना, लीव का मतलब छोड़ देना, स्टार्ट कर रहे थे उसका अपोजिट छोड़ दिया, ठीक है, सिंपल वर्ड थे।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? गवर्नमेंट बाय दी वेल्थ। ऐसी गवर्नमेंट जो वेल्थ से बनी हो, पैसों से बनी हो, ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? अभी आपको वैसे हिंट दे दी थी भाई, अगर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, मतलब पैसा हो तो गवर्नमेंट भी बन सकती है। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई? पहले आंसर तो देख लें, आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रेसी का मतलब अभी बताया था रूल होना, प्लूटो का मतलब क्या होगा? पैसा होना। अब आप कुछ सोच के देखो, अगर हमने आपने नाम सुन रखा होगा जो हमारी ऑर्बिट है, जैसे अर्थ होगी, जुपिटर हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं हमारी ऑर्बिट के अंदर। तो जो हमारी ऑर्बिट वगैरह है, उस ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? बहुत से क्या होंगे? ग्रह होंगे। लास्ट में कौन है? प्लूटो है। अगर प्लूटो तक हमें पहुंचना है तो हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लूटो ऐसे याद कर सकते हो कि प्लूटो तक जाना है तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा तो मतलब पैसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट बाय वेल्थ, ठीक है। कृषि का मतलब रूल, सिंपल है। फिर एक वर्ड आता है बेबी। बेबी का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो क्या होता है अपनी वाइफ से जो है वो लड़के रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप जो क्या करते हैं? किसी ना किसी काम को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। तो बेबी, बीवी से लड़े हुए लोगों ने क्या कर दिया? ग्रुप बना लिया, सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब अधिक शुल्क, मतलब कोई चीज़ में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, फीस लग रही है आपकी, ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? सरचार्ज लगेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। क्या है? नाउन। जैसे एक्सपेंस हो गया, फी हो गया, पेमेंट हो गया। जैसे ला बाबा 5 करोड़, तो पैसा मांग लिया इसने, कितना मांगा? एक साथ 5 करोड़ मांग लिए। हमारे पास तो नहीं है भाई, आपके पास भी नहीं है, हमें तो याद करना है, बस याद करेंगे इसको। कैसे याद करोगे? देखो, आप गए किसी होटल के अंदर, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, होटल में तो क्या गई? रेस्टोरेंट में गई, रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना खाने के बाद क्या करेगा? वो सामने वाला जो वेटर होगा वो क्या करेगा? पैसे लेगा। पैसे क्या लेगा? चार्ज मांगेगा। और कैसे मांगेगा? सर कहेगी, सर चार्ज, सर पैसे दीजिए। आपका जो भी पैसा हो चुका है, तब आप क्या करोगे? उसको टिप भी दोगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा भी दोगे, अधिक शुल्क दोगे, एक्सपेंस करोगे, अपना खर्चा वगैरह करोगे। तो सर चार्ज, सर चार्ज। अगर वो आपको सर बोलेगा तो आप खुश होकर उसको सर के तरीके से टिप भी दे दोगे, सिंपल है। फिर आगे चलते हैं। क्या है? एक्सपेंस आप जानते हो। फी का मतलब क्या होता है? कोई पैसे वगैरह दे रहे हो, जैसे स्कूल फी होगी। पेमेंट का मतलब पेमेंट होता है। सर टैक्स। अब देखो, सर का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सर का मतलब होता क्या है? एडिशन होना है, एडिशन होना, ठीक है, ऐड होकर। टैक्स का मतलब टैक्स होता है, तो कोई चीज़ ऐड होकर दे रहे हो मतलब टैक्स ज़्यादा दे रहे हो, तो सर टैक्स हो गया, ठीक है, सिंपल हो गया। आगे चलते हैं। 2000 years later. नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स एंड द कंटेस्टेंट। ऐसा पर्सन जो इंट्रोड्यूस करता है जो भी आने वाले परफॉर्मर्स हैं, कंटेस्टेंट हैं, इन अ वैरायटी शो। कोई भी शो के अंदर, जैसे आप जानते हो होस्ट को जानते हो, होस्ट होता है जो क्या करता है? पूरे शो को कंट्रोल करता है। पूरे शो के अंदर कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, वो कौन करेगा? होस्ट करेगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। चतुर को आप जानते ही हो, चतुर ने बहुत से शोज जो है वो होस्ट किए हैं 3 इडियट के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? कंपेयर। कंपेयर कैसे याद करोगे? देखो, कंपेयर करने का याद करने का तरीका भी है। अगर आप कोई भी होस्ट हो, कोई भी आप किसी शो के अंदर होस्ट हो, तो किन्हीं भी 2 लोगों को आप कंपेयर नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? कंपेयर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपका काम क्या है? लोगों को बुलाना, ठीक है। कंपेयर नहीं करोगे कि ये मेरा फ्रेंड है, इसको मैं क्या कर दूँ? बुला लेता हूँ। जो मेरा दुश्मन है उसको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा ही नहीं। ऐसे कंपेरिजन वगैरह नहीं करोगे, ठीक है। तो कंपेयर नहीं करोगे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके बाकी वर्ड क्या है? देखो, एक वर्ड होता है कोकेट। इसका मतलब क्या होता है? कोई पर्सन या कोई भी लेडी जो है वो मैन के साथ फ्लर्ट करे, आदमी के साथ। जो मेल है, मेल के साथ में क्या करें? इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं आज। मेल के साथ क्या करें? फ्लर्ट करें, उसको क्या बोलेंगे? कोकेट बोलेंगे, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है फास्टिडियस। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो काफ़ी परफेक्शन मांगता है, क्या है? एकदम परफेक्शन चीज़ मांगता है। अगर मान लो मुझे कोई चीज़ चाहिए तो एकदम परफेक्ट वे में चाहिए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो परफेक्ट चीज़ चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? फास्टिडियस कहलाएगा। ऐसे इसको याद करना है, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है एसाइलम। एसाइलम का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों का जो घर होता है, या घर नहीं, ऐसा आश्रम या फिर ऐसी इंस्टीट्यूट जहाँ पर मेंटली जो इल लोग हैं वहाँ पर उनको रखा जाता है। तो याद कैसे करोगे? ऐसे लोगों का क्या होगा? आश्रम होगा। क्या होगा? आश्रम, ठीक है। आश्रम में कैसे लोग होते हैं? जो क्या होते हैं? बीमार होते हैं या जिनको कोई रखता नहीं है, तो वो आश्रम हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है रिक्विजाइट। रिक्विजाइट का मतलब जरूरी होना, नेसेसिटी होना, नीड होना, ज़रूरत होना, उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्विजाइट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये आपने डायलॉग बहुत सुना होगा, मेरी पावर को मत बोल तू सूर्या, ठीक है। तो फिर वो सूर्य डायलॉग बोलता है, मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत नहीं है मतलब नीड नहीं है। नीड नहीं है तो हमें याद तो करना पड़ेगा। याद करना है तो कैसे याद करेंगे? देखो, जल्दी से याद कर लेते हैं। अगर आप कभी भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तो आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे।
रिक्वेस्ट करोगे तभी तो आपकी ज़रूरत पूरी होगी, ठीक है। आपको रिक्वेस्ट पूरी करवाने के लिए कोई ना कोई पर्सन होगा, तो रिक्वेजाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेजाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। नेसेसिटी क्या होता है? नेसेसरी, कोई चीज़ ज़रूरी है, तो नेसेसिटी नेसेसरी, वर्ड कॉमन है, सिंपल है। नीड का मतलब ज़रूर होता है, रिक्वायर्ड का मतलब हमारी ज़रूरत है, ठीक है, जो चीज़ हमारी रिक्वायरी है। अगर कोई चीज़ नेसेसरी है मतलब ज़रूरत है, उसका अपोजिट अननेसेसरी है। सिंपल वर्ड्स हैं, आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रेमेटर। इम्प्रेमेटर का मतलब इजाज़त देना, अप्रूवल मिलना, परमिशन मिलना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है ये। जैसे कोई छोटी सी बिल्ली थी, कोई भी कैट थी, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी मदर से और अपने फादर से परमिशन मांगी, मुझे गोवा जाना है, मुझे घूमने जाना है। तो उसकी मदर और उसके फादर ने परमिशन दे दी, ठीक है, परमिशन दे दी, कोई हाथ दिखा दिया इन्होंने। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो बता रहा है कि मैं जो हूँ, आई एम जो हूँ, वो प्री में पास हो चुका हूँ, प्री में पास हो चुका हूँ, प्री में पास हो चुका हूँ। अब मुझे इजाज़त है, मुझे अप्रूवल है, मुझे परमिशन है क्या देने की? मेंस देने की, मेंस देने की इजाज़त मिल चुकी है, ठीक है। तो आई एम मतलब मैं प्री में क्या हो चुका हूँ? प्री में क्या हो चुका हूँ? पास हो चुका हूँ, ऐसे याद कर सकते हो। फिर वो तुमसे पूछ भी रहा है, तू हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तू हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे याद कर लो, ये सिंपल है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? अप्रूवल मिलना, किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हो। परमिशन मिलना कि करे कि ना करे, तो इजाज़त हो गई। चार्टर का मतलब क्या होता है? अब देखो, हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा, चार्टर एक्ट हुआ करते थे। चार्टर एक्ट का मतलब क्या था? परमिशन देनी है, कि अगर मान लो मेरी परमिशन होगी तो आप ये काम करोगे, परमिशन नहीं है तो यह काम नहीं करोगे, ठीक है। तो चार्टर का मतलब क्या होता है? परमिशन होता है, परमिशन ये रहा। इजाज़त भी किसको बोलते हैं? चार्टर को बोलते हैं। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? कोई जो बिल वगैरह है वो सैंक्शन कर दिया। कोई भी चीज़ सैंक्शन हो रही है तो वो क्या हो रही है? अप्रूव हो रही है, कि इजाज़त मिलेगी तो वो काम हो जाएगा, परमिशन नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं होगा, ठीक है। अब कोई चीज़ जिसकी इजाज़त मिल रही है, जिसकी परमिशन मिल रही है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोहिबिशन होना। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी को कहीं ना कहीं रोक लेना, क्या कर देना? रोक लेना, रोक लेना मतलब प्रोहिबिट हो गया, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है जो काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसको बोलते हैं वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी वीटो पावर यूज़ करते हैं। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? जो अपनी पावर होगी उससे कोई भी बिल है, उस बिल को एक तरीके से स्थगित कर लेंगे या फिर रोक देंगे, क्या कर देंगे? रोक देंगे, ठीक है, या फिर स्थगित कर देंगे, डिले कर देंगे, तो वो क्या होती है? वीटो पावर। तो अप्रूवल नहीं मिल रहा, इजाज़त नहीं मिल रही, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वीटो हो जाना, सिंपल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो अब आता है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, क्या है? अ गर्ल हु फ्लर्ट्स विद मैन। ऐसी कोई गर्ल जो मैन के साथ फ्लर्ट करे, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जल्दी से कमेंट कर दो। जो भी आपको राइट आंसर आता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया था, ठीक है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमने वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए, वन वर्ड भी ऐड किए थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको PDF चाहिए तो। थैंक यू वेरी मच।